श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों कल से 29 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक कार्तिक मास के कुछ नियम आपको अपने जीवन में लागू करने होंगे, जिससे कि आप लोग के घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो वो कौन कौन से 7 नियम हैं आज मैं आप सबको इस वीडियो में बहुत अच्छे से प्यार से समझाऊंगी। पूज्य गुरु जी की कथा, शिव महापुराण कथा का सुन के आप सबको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग अचानक से हमारी चैनल में पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा उपाय समझ में आएगा, पूरा नियम समझ में आएगा कि हमें कार्तिक मास में कौन कौन से 7 नियम अपने जीवन में लागू करना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले नियम की तरफ कि हमें कार्तिक मास का पहला नियम क्या है। कार्तिक मास का पहला नियम दोस्तों ये है कि सबसे पहले हमें तुलसी पूजा हर दिन करनी है। क्या करनी है? तुलसी पूजा हर दिन करनी है। इसके बाद में शाम को प्रदोष काल में तुलसी माता के सामने हमें गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। यहाँ पे कई लोगों को मतलब ये लगेगा कि तुलसी माता को हम गोल बत्ती का दीपक क्यों लगाएं, तो तुलसी माता को गोल बत्ती का घी का ही दीपक लगता है, बाकी सभी माताओं को लंबी बत्ती का दीपक लगता है, लेकिन तुलसी माता यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग है। इसके लिए तुलसी माता को गोल बत्ती का ही घी का दीपक आपको लगाना है, ठीक है ना। दूसरा नियम आपको ये है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के आपको स्नान दान से निवृत्त हो जाना है। इसके बाद में आपको अपने रसोई घर में प्रवेश करना है। रसोई घर में प्रवेश करते समय गैस चूल्हा या चूल्हा है आपके यहाँ तो आप उसको पहले पाँव छुएंगे और एक दीपक वहाँ पे जलाएंगे, क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 4 बजे पूरे कार्तिक मास में, और रसोई घर में भी एक छोटा सा दीपक आपको जलाना है घी का या तिली के तेल का, ठीक है ना। तीसरा नियम ये है कि आपको तेल नहीं लगाना है शरीर में, ठीक है ना। शरीर में कार्तिक मास में तेल नहीं लगाते हैं। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि हमारी स्किन में प्रॉब्लम आएगी, हम तेल नहीं लगाएंगे या कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग तेल की जगह वैसलीन बॉडी लोशन का उपयोग कर सकते हैं या मॉइस्चराइज़र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तेल आप लोग मत लगाइएगा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, 1 मिनट, तेल की जगह मॉइस्चराइज़र वैसलीन बॉडी लोशन मतलब उपयोग में ला सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचे कि हम तेल क्यों नहीं लगाएं, ये कौन सा नियम है। तो देखिए, जो लोग नियम का पालन करते हैं उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहती है और वो अपने जीवन में हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप लोग नियम ज़रूर कीजिए। पूजा पाठ से संबंधित जो भी नियम होते हैं उन्हें लागू कीजिए, हम भी करते हैं, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं हम चौथे नियम की। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम ये है कि आपको ज़मीन में सोना है। बेड तख़्त का परित्याग करना होगा पूरे कार्तिक के महीने में। क्या करना होगा? बेड है आपके घर में या तख़्त है, खाट है, तो उसका आपको त्याग करना होगा और आपको ज़मीन में सोना होगा। बोला गया है ज़मीन में बैठ के खाने से, ज़मीन में सोने से, ज़मीन में बैठ के कथा या पूजा पाठ करने से बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। तो आप लोग पूरे कार्तिक के महीने में ज़मीन में सोइएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग ये मत बोलिएगा कि हम ज़मीन में सोएंगे तो हमारे शरीर को दिक्कत आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं अपने 5वें नियम की। 5वां नियम ये है कि आपको दाल कार्तिक के महीने में नहीं खानी है। अब आप लोग पूछेंगे कि दाल क्यों नहीं खानी है, ये कौन सा नियम आ गया? जी हाँ, हम दाल का उपयोग कार्तिक के महीने में नहीं करते हैं।
क्यों नहीं करते हैं इसका बहुत बड़ा कारण है। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम इसका कारण भी आपको बता देंगे, लेकिन यदि हम ज़्यादा बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए आप लोग को इतना ही बताऊंगी कि कार्तिक के महीने में आप लोग दाल मत खाइएगा। अब आप लोग ये बोलेंगे कि क्या हम भर कार्तिक महीने हम दाल नहीं खाएं क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसके घर में खाने वाले हैं तो वो खा सकते हैं, लेकिन कुछ नियम यदि आप लोग मान लेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी और सुख शांति समृद्धि का आपके घर में वास होगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने छठवें नियम की। छठवां नियम ये है कि आपको बेड में नहीं सोना चाहिए। ठीक है ना। ये तो हमने बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार बता देते कि बेड में नहीं सोना चाहिए। बेड में सोने मतलब बोला गया है कि कार्तिक का महीना ब्रह्मचर्य का महीना होता है। हस्बैंड वाइफ मतलब जो भी होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो कार्तिक के महीने में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और एक दूसरे से अलग सोना चाहिए। तो ये था हमारा छठवां नियम। आइए अब बात करते हैं हम अपने सातवें नियम की। सातवां नियम ये है कि कोई भी चीज़ में अब हमें कंट्रोल करना है, आपको कंट्रोल करना है। जैसे कि आप लोग ज़्यादा खाते हो तो खाना खाने में आपको कंट्रोल करना है। कोई मतलब ऐसा चीज़ है जिस चीज़ से आप उसे ज़्यादा हैबिट हो गई है करते करते, तो उस चीज़ को आपको अपने आप में असमंजस और कंट्रोल रखना होगा। और अब बात करते हैं हम लास्ट में सातवें उपाय की, सातवें नियम की। सातवां नियम ये है कि आपको हर दिन एक कमल गट्टा श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित करना है। कमल गट्टा यानी कमल का बीज, कमल के पुष्प का बीज होता है, जो कि कृष्ण भगवान और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। तो आप लोग को कमल गट्टे का एक बीज प्रतिदिन पूरे कार्तिक के महीने में श्री कृष्ण भगवान को चढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में लक्ष्मी का वास सदैव बना रहे। तो आप लोग ये 7 नियम अपनी ज़िंदगी में धारण कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ और आनंदमय बनाइए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को फैमिली दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में कार्तिक के 7 नियम का पालन कर सके। कार्तिक में आपको तुलसी माता में दीपदान करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माता तुलसी की पूजा करनी है, अर्चना करनी है। इसके बाद में शाम को प्रदोष काल में माता तुलसी के सामने घी का दीपक गोल बत्ती का जलाना ही जलाना है। आप लोग ये करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।